बात आज प्रकृति की, बात आज देश की राजधानी दिल्ली की और बात देश की राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना की, जो दिल्ली की 70% यानी कि करीब 57 मिलियन जनता की लोगों की प्यास बुझाती है। अगर यमुना को धार्मिक महत्व से देखा जाए तो हिंदू धर्म में देवी यमुना के तौर पर की जाती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना को सूर्य की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की बहन के तौर पर माना जाता है। लोगों के लिए पापों से मुक्ति के लिए यमुना में स्नान की बात की जाती है। आज वही यमुना अपनी बदहाली के लिए रो रही है और यही हालत उन सांसों की है जो जीने के लिए होती हैं। वहीं दिल्ली आज गैस चैम्बर बन रही है। में फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स और पॉल्यूशन को लेकर के चर्चा आम हो चुका है। हजार दावे किए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। छठ का समय है, दिवाली का समय है, ऐसी स्थिति में यमुना नदी फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं मौजूद हूँ अभी यमुना नदी के ठीक बीचों बीच में और मेरा कैमरा पर्सन जो है दूसरे साइड में फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है। और ये जो आपको झाग दिखाई दे रही है कोई बादल नहीं है, ये झाग है अमोनिया का, फॉस्फेट का, क्योंकि हजारों लाखों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यमुना नदी के किनारे में रहता है, यमुना नदी के किनारे काम करता है, उसका ये वेस्ट है, वो वेस्ट आपको ये दिखाई देगा। ये देखेंगे ये झाग जो है पता नहीं कौन से केमिकल से बना हुआ और मेरे शरीर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा मैं ये नहीं जानता। यहाँ के पानी का मैं आपको दिखाऊं, जो जीवनदायिनी यमुना कहा जाता है नदी को, उसकी पानी की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि कितना गंदा पानी है ये। और ये देखिए जो किसी समय में यमुना हजारों लाखों लोगों को जीवन देता था, आज देखिए किस तरीके से स्थिति है इसकी। और ये स्थिति हर साल ठीक करने की बात कही जाती है, लेकिन ढाक के 3 पात नजर आता है। जो पूरा वादा है, पूरे जो योजनाएं हैं वो सब जो हैं अंधेरे में दिखाई देती है। जब भी छठ का महीना आता है तो कहा जाता है कि जो छठ घाट है उसको बनाया जाएगा, नदियों को साफ किया जाएगा, लेकिन ये आप दूर तक देखेंगे जो पूरा इलाका है वो अमोनिया गैस और जो फॉस्फेट के जो रिएक्शन से और न जाने कौन से ऐसे केमिकल से बना हुआ है पूरा झाग है। और ये झाग हजारों ऐसी व्रतियां हैं जो इसी नदी में खड़ा होकर के पूजा करेंगी, छठ घाट में सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, लेकिन उनके लिए कुछ भी उपाय नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे जिस तरीके से पूरा मैं घिरा हुआ हूँ बादलों से, ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों के बीच में हूँ। ये बहुत ही अजीब सी बदबू दे रहा है। हो सकता है कि मेरे शरीर पे इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़े, मुझे नहीं पता किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत ही खराब प्रभाव पड़ने वाला है। आप इधर देखेंगे ये पूरा आपको दिखाई देगा वो गेट है और गेट से जो पानी बहता हुआ आ रहा है वो पूरा जो पानी है वो गैस के और अमोनिया गैस और जो बाकी जो केमिकल्स हैं उन सब के रिएक्शन से ये झाग जो है क्रिएट कर रहा है। और ये पूरे दिवाली, छठ और जो पूरा ठंड का महीना रहेगा तब तक की पूरी व्यवस्था जिस तरीके की रहेगी। लाख वादे किए जा रहे ठीक करने को लेकर के, लेकिन किसी तरीके से कोई ठोस उपाय जो है दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये स्थिति थी पानी की। वहीं दिल्ली में जो हवा है और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। दिल्ली में जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी की, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं।
अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। हमारा अब अपेक्षा क्या कर सकते हैं, बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। आपने राजनीतिक बयानबाजी को सुन लिया है, लेकिन इसे लेकर, इस मुद्दे को लेकर हम दिल्ली की जनता के पास पहुंचे, वहां जाकर लोगों से कुछ सवाल किए, लोगों ने उस पर अपनी कुछ राय दी। जो सवाल हमने पूछे अपने सर्वे में, उस पर लोगों की राय क्या निकल कर आई वो आपके सामने। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि शहरों में बढ़ते प्रदूषण के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। 43% लोगों ने कहा कि गाड़ियों की बढ़ती संख्या ये जिम्मेदार है। 22% लोगों ने कहा कि पराली जलाना ये जिम्मेदार है। 33% लोगों ने कहा कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है वो जिम्मेदार है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, प्रदूषण की वजह से आपको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 63% लोगों ने कहा कि सांस लेने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। 3% लोग कहते हैं कि साहब दिल संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 19% लोग एलर्जी की बात कर रहे थे, और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये जो सवाल हमने पूछे हैं, ये जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उसमें किसका क्या कहना है। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओनिका मेहरोत्रा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनमोल पवार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर सुशील द्विवेदी हैं जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं सुशील जी के पास चलूंगा। सुशील जी, हिंदू और मुस्लिमों के मुद्दे तैरते रहते हैं, वो जमीन में गिर नहीं पाते। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता उन्हें लपक कर इतना बड़ा बवाल कर देते हैं कि पूरे देश में एक जरा सी छोटी सी घटना में हाहाकार मच जाता है। देश की राजधानी दिल्ली हिल जाती है, सड़क से संसद तक हंगामा हो जाता है। लेकिन जो यमुना है, जो कि दिल्ली की जीवनदायिनी जिसे कहा जाता है, 57% लोग दिल्ली के इससे पानी पाते हैं। और अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, धर्म की बात करें, तो इसे एक पवित्र नदी के तौर पर जाना जाता है। सूर्य की पुत्री इसे कहते हैं, और जो यम देवता है उनकी बहन कहा जाता है। मतलब दोनों महत्व इसके हैं। बावजूद इसके यमुना की चिंता किसी को नहीं। यमुना अपनी बदहाली के लिए रो रही है। राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात का जिक्र करते कि साहब हमने बहुत किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो पॉल्यूशन है, ये पर्यावरण जो है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं। ये हालत देश की राजधानी दिल्ली की है, जो पूरे देश में संकेत देती है। देखिए, ये जो वर्तमान स्थिति है, ये निश्चित ही बहुत ही गंभीर है, और ये हमारी आपकी जो असंवेदनशीलता है, जो हम और आप लोग बिल्कुल संवेदना विहीन हो गए हैं, इसकी तरफ हमारे आपका सबका ध्यान खींच रही है। हम और आप लोगों ने बचपन से किताबों, कहानियों और अलग अलग माध्यमों से पढ़ा है, और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। एक तरफ हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, नदियों के पानी का हम और आप लोग हमारे सभ्यता के साथ, हमारी संस्कृति के साथ आचमन और तमाम तीज त्योहार जुड़े हुए हैं। अभी छठ आने वाला है। और दूसरी तरफ हम अपने जो नदियां हैं, जो हमें आपको जीवन देती आई हैं और जीवन देती रहेंगी, उन नदियों के प्रति इस प्रकार का अपना रुख अपनाते हैं। चाहे हर व्यक्ति हो सकता है, या फिर समाज उस व्यक्तियों से बनता है, या फिर जो भी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, किस प्रकार की दुनिया चाहते हैं, किस प्रकार की दुनिया, किस प्रकार की धरती अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और इसमें राजनीतिक दल निश्चित ही एक प्रकार का जो आज और हम और आप लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर करने वाला जो हम और आप लोग ये वाकया देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी को ना लेते हुए दूसरे को सदैव इसके लिए कहना कि भाई वो जिम्मेवार है। ये चीजें बंद होनी चाहिए, ये चीजें बंद होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, मैं देख रहा हूं कि वो कुछ पन्ने पलट रहे हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे आप?
जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। जी। मेरा मानना है परिवर्तन और स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन के लिए जरूरी है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम्म। जब आपने पढ़ने का, मैं दिल्ली सरकार की जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसकी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। एक ये कागज है, आपके जूम करके देख सकते हैं, सितंबर में भी है। ये वाटर क्वालिटी स्टेटस ऑफ रिवर यमुना है। जब यमुना दिल्ली में पल्ला में एंटर करती है तो उसका पीएच 7.1, सीओडी 18, बीओडी 2, डिजोल्व ऑक्सीजन 9 और फीकल कॉलीफॉर्म 1200, यानी कि सारे के सारे पैरामीटर विद इन लिमिट हैं, विद इन रेंज हैं। उसके बाद ये वजीराबाद, आईएसबीटी, आईटीओ, निजामुद्दीन, ओखला, आगरा, जैसे जैसे ये दिल्ली में घुसती रहती है इसमें गंदगी बैठती रहती है और जब ये दिल्ली को छोड़ती है ओखला बैराज पे तो आपको सरप्राइज और शॉकिंग होगा कि इसका सीओडी 94, बीओडी 46, डिजोल्व ऑक्सीजन नील, 0, यानी कि इसमें कोई जीवन नहीं बचा, और फीकल कोलिफॉर्म 9,20,000। फीकल कोलिफॉर्म होता है मलमूत्र की मात्रा में। एक दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, रीजन भी बताता हूँ। ये भी एक डीपीसीसी की रिपोर्ट है। ये जो 37 एसटीपी हैं दिल्ली सरकार के, दिल्ली जल बोर्ड के, ये आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो 10 सितंबर को आई है। 22 एसटीपी इनके वो पैरामीटर्स को मीट नहीं करते, या तो फॉल्टी हैं या अनट्रीटेड पानी यमुना में डालते हैं। तो कौन कल्प्रिट हुआ? दिल्ली सरकार। जब यमुना नदी दिल्ली को मिलती है तो स्वच्छ मिलती है, आचमन योग मिलती है, और जब आप वापसी यूपी और हरियाणा को छोड़ते हैं तो एक गंदी मृत प्राय नदी आप उनको देते हो। इसका कल्प्रिट है केजरीवाल और आतिशी और दिल्ली की चलिए सरकार। अनमोल जी, ये तो आम आदमी पार्टी एक के मिनट, मेरा प्रवक्ता विषय अनमोल पूरा मेरे होने साथ दो। मौजूद होते हैं, मैं उनसे मेरे- जवाब ले लेता हूं मैं- तथ्यों मेरा के विषय साथ। तो पूरा अनमोल जी, होने दीजिए। तथ्यों के साथ गुप्ता जी ने यह बता दिया कि जब वो दिल्ली में प्रवेश करती है यमुना तो देखिए उसके पैरामीटर सारे अच्छे होते हैं, वो पीने योग्य पानी होता है। लेकिन दिल्ली में जब वो आती है और दिल्ली में जब वो बहती है तो सारी स्थिति खराब हो जाती है। आपके जो एसटीपी है वो बदहाल हैं, और दिल्ली से जब वो निकल रही होती है तो उसके पानी की स्थिति आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अनु जी, अनिल गुप्ता जी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिनके नेता ने 10 साल पहले वादा किया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और वो आज तक गंगा नदी की सफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो गंगा नदी जो है उसमें उसकी सफाई में जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इन्हें समय ही नहीं है उस पर ध्यान देने का। अपन और यमुना की बात कर रही लें। बात, मुझे पूरी बात एक देखिए, मुझे ना पूरी बात करने दीजिए। मैं जो आपके सवाल हैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन बीच में बार बार इंटरप्शन से ना बात पूरी नहीं, नहीं मैंने हो बार बार नहीं कहा, मैंने एक ही बार मैं कहा, और बता रहा मैंने हूं। कहा कि मैंने जी। सवाल यमुना पे पूछा है तो मुझे जवाब भी पहले यमुना पे चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, वो तो मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। देखिए, जहां तो फिर तक आप कुछ भी यमुना की बोलिए। बात है, जो तथ्य इन्होंने रखे हैं, ये बताना भूल गए कि उत्तर प्रदेश से जो है 250 मिलियन गैलन टन अनट्रीटेड वाटर जो है वो दिल्ली की यमुना नदी में छोड़ा जाता है, इसीलिए इतना प्रदूषण है। और ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं, ये जो एडजॉइनिंग हरियाणा है वहां से भी लगभग 100 मिलियन गैलन अनट्रीटेड वाटर जो है, वेस्ट वाटर, वो यमुना नदी में छोड़ा जाता है। उसके बावजूद दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए अपने स्तर पे हर मुमकिन कदम उठा रही है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो केवल एकमात्र ऐसी सरकार है, दिल्ली सरकार, पूरे देश में जिसने पिछले 10 साल में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हम 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है, जिसके चलते आज देश में पहले नंबर पे और विश्व में दूसरे नंबर पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। 2267 इलेक्ट्रिक बसेस आज रोड पे चलती हैं। तीसरा, हमने जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया वो है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। पिछले 5 साल में हमने 4 करोड़ से ज्यादा जो है पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसके चलते ग्रीन कवर जो 20% हुआ करता था साल 2015 में, वो बढ़ के आज 23% तक हो चुका। चौथा, हमने ये जो इलेक्ट्रिक पॉलिसीज हैं, ये हमने प्राइवेट क्षेत्र में भी इसे लागू किया है, जिसके चलते हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। प्राइवेट व्हीकल्स जो ईवी पे स्विच करना चाहते हैं
और उसका कारण है कि आज लगभग 25% वाहन जो है प्राइवेट दिल्ली में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चल रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स जो है दिल्ली में सभी बंद कर दिए। हमने जो है 1700 इंडस्ट्रीज जो थी, जो पहले पेट्रोल और डीजल पर चलती थी, उन्हें हमने पीएनजी पर शिफ्ट कर दिया। तो बहुत प्रयास किए गए हैं और यही मोनिका जी कारण है काफी कि प्रयास किए गए हैं, अनमोल जी बता रहे हैं, और उन्होंने ये बता भी दिया कि सरकार क्या क्या कर रही है प्रदूषण से निपटने के लिए। गंदा पानी यमुना का ना हो उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं कर दिया, बावजूद अगर उसके समस्या बनी हुई है तो आपकी राय? देखिए, यही दुख होता है जब हम इस टॉपिक में हर साल बैठते हैं और हमें कोई आगे रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि एक्शन प्लान नहीं होता सर। और फिर ये कहा जाता है राजनीति मत करिए। सर, राजनीति नहीं हो रही, ये आपके हमारे भविष्य का सवाल है। इस घुटन वाली दिल्ली में कौन रहेगा? आप परपेचुअली नेबरिंग स्टेट को आप डिफेम करते हैं कि पराली जल रही है, पोल्यूशन है। अब तो आपके पास पंजाब है, इधर हरियाणा में चलो बीजेपी सरकार है, इन फाइटिंग करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, कांग्रेस सरकार थी, शीला जी सरकार थी, हमने से नो टू प्लास्टिक, प्लांट मोर ट्रीज, बच्चों को इन्वॉल्व किया, स्कूल में ये मुहिम चलाई, घर घर ये बात फैलाई, और एक तरह से सोसाइटी का मूवमेंट भी हमने चलाया। बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल था। आज अब सड़कों में निकली है, इतनी ट्रैफिक है, क्या उसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंतजाम किया कि कोई और ऑल्टरनेटिव किया जाए? नहीं, बसेस की हालत और जर्जर हो चुकी है। बसेस नहीं आई गई है, इनके पास फंड्स इनके अवेलेबल हैं, लेकिन मुफ्त और रेवड़ी के अलावा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी आगे कदम उठाया हो। देखिए, आप डंपिंग यार्ड देखिए, जो आपका बलसवा में कूड़ेदान है, ये वायदे करके आए थे ना सर। इनके पास तो एमसीडी भी है, एमसीडी इनके पास, दिल्ली सरकार इनके पास, उसके बाद काम क्यों नहीं? सिर्फ गिनवाने से नहीं होता, हकीकत क्या है वो बताइए ना। आज कोविड के बाद आप देखिए जिस तरह से लोगों को परेशान करिए, मुझे बताइए क्या इनकी प्रोविजन है? इनके तो मोहल्ला क्लिनिक तो बंद है। कहने भर के काम नहीं चलेगा, आप सिर्फ लिप सर्विस मत करिए। एक्शन प्लान जो है वो डुएबल्स कितने हैं, कितने वो किए और कितने कारगर हुए। इनका जो स्मॉग मशीन जो कनॉट प्लेस में लगाया था, जिसका एड इन्होंने मशीन से ज्यादा किया था, उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या वो चल रहा है? आज भी नहीं चल रहा। देखिए, ये बंगलो खेल रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री का बंगलो चाहिए। अरे घर में तो आप सब बैठे हैं सर, बंगलो मत खेलिए, घर सबके पास है। जो बच्चे हैं, अब मैंने उनको वार्न किया था, देखिए फिर स्मॉग का मसला आएगा जनवरी में, फिर आप स्कूल बंद कर देंगे। बिल्कुल, वो खतरा आने वाला है, वो खतरा आने वाला है। पूरी दिल्ली को उसकी चिंता है, पूरी दिल्ली को उसकी चिंता है। डॉक्टर आशीष जायसवाल बेहतर तरीके से बताएंगे। सर्वे के 2 सवाल मैं ले लेता हूं आशीष जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि घर के बाहर निकलने पर प्रदूषण की वजह से आपको दम घुटने का एहसास होता है। 80% लोगों ने कहा बिल्कुल होता है, 20% लोगों ने कहा नहीं होता है। और एक और सर्वे का सवाल था, वो सर्वे का सवाल था कि क्या डीजल की गाड़ियों को पूरी तरह से बैन करने से प्रदूषण कम हो सकता है? 48% लोगों ने कहा, 49% लोगों ने कहा ना, और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। डॉक्टर आशीष मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर आशीष, पानी की जो स्थिति है, हवा की जो स्थिति है, दिल्ली गैस चैम्बर बनने वाली है, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, आपको बच्चे बुजुर्ग खांसते हुए नजर आएंगे। फिर एडवाइजरी जारी की जाएगी कि घर पर रहिए और बच्चों की स्कूल से छुट्टी दिला दीजिए। यानी कि देश की राजधानी में हम बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप सांस नहीं ले सकते। दूसरी चीज, यमुना के पानी की स्थिति रिपोर्ट भी बता रही है, हालांकि सरकार की तरफ से अनमोल जी भी बता रहे हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन हेल्थ के मद्देनजर, अगर स्वास्थ्य के मद्देनजर देखा जाए तो दिल्ली की हवा और दिल्ली का पानी क्या कहता है? आपके पास आता हूं अभी अनमोल जी, डॉक्टर साहब के बाद। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हेल्थ हजार्ड्स हैं एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन से है, उनको समझना पड़ेगा। तो जो ये हजार्ड्स हैं, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट हेल्थ हजार्ड्स क्या है और इनडायरेक्ट या लॉन्ग स्टैंडिंग क्या है। अगर आप डायरेक्ट की बात करते हैं, देखिए अभी 3-4 दिनों से पेशेंट्स के नंबर भी बढ़ गए हैं। पेशेंट आई इरिटेशन, ब्रोंकाइटिस, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं, खांसी, बुखार, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। वायरल इन्फेक्शन भी पॉल्यूशन के कारण बनने लग जाती है। डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में लॉन्ग स्टैंडिंग, देखिएगा कभी स्टडी आई थी जिसमें यह था कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 11 से 12 साल कम हो रही है। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, कैंसर होना या हार्ट की प्रॉब्लम होना, हार्ट अटैक्स आना, स्ट्रोक्स आना, किडनी के इश्यूज होना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बंदे एट रिस्क है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो
कोरोनरी पेशेंट है, जो कार्डियक पेशेंट है, जो डायलिसिस पे हैं या जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें कैंसर का असर बहुत ज्यादा आता है। और जो 2 सबसेट हैं जिनकी एज 65 साल से ज्यादा है, या जो बच्चे हैं जिनकी एज जो 10 साल से कम के बच्चे, उनके जो लंग्स और हार्ट पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इसके दूरगामी प्रभाव भी हैं और इसके इमीडिएट इफेक्ट भी हैं। आपने जो दूसरा पूछा, जो सर्वे में बोल के आया कि जो कारण है एयर पॉल्यूशन में, सबसे ज्यादा लोगों ने जो मेन 2 कारण है वो है वेहिकुलर पॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो, जो हमारे फ्यूल्स हैं उनका बर्निंग। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो वेहिकुलर ये जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली में 30% के आसपास काउंट करता है, मगर फिर भी जो मेन पॉल्यूशन आता है, जो 50% पॉल्यूशन के आसपास आता है, वो है डस्ट। रोड डस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि जो PM 2.5 या PM10 जो कि सबसे खतरनाक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लंग में ट्रैप होकर लंग में ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या कैंसर कॉज करते हैं, वो इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा देखिए, कहीं भी धूल 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 और धूल, आप कहीं भी निकल जाएं, कहीं कोई क्लीनिनेस, कहीं कोई स्वीपिंग नहीं, कहीं स्मोक गन नहीं, कहीं वाटर स्प्रिंकलर नहीं, जब तक ये सारे काम नहीं होंगे तो आप रोड डस्ट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है कि बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल, जो कोल फैक्ट्रीज हैं, आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो पानी में भी जा रहा है रादर, तो जो ये सारे वेस्ट, ये तीसरा मेन इंपॉर्टेंट कारण है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो रोड का ये जो आप देखिए दिल्ली NCR में कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो डस्ट है, ये सारा का सारा डस्ट कहाँ से आ रहा है? कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, रोडों पे आ रहा है, यही हवा से चलता है, वही हमारे लंग के अंदर जा रहा है। तो हाँ ठीक है, वेहिकुलर पॉल्यूशन और ये 2 इंपॉर्टेंट काज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फटाफट ये देखते हैं हम इसमें बच से कैसे सकते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके के काम हो सकते हैं। पहला तो जिसको हम लोग ग्रैब बोलते हैं, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो सारी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है, उसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4 आपने देखा 3 दिन पहले दिल्ली सरकार ने ग्रेड 1 को लागू कर दिया है, जिसके अंदर कुछ मेजर्स आ चुके कि हमें ये सरकार कर रही है। तो जो सरकार के मेजर, इंडस्ट्री बंद करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, कोल की बर्निंग को कम करना, डीजल जनरेटर को बंद करना, पानी का देखना, ये सरकार कर रही है। पर इंडिविजुअल लेवल पे लोग क्या कर सकते हैं जो कि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन केवल और केवल सरकार की प्राथमिकता, डेफिनेटली सबकी प्राथमिकता है, केवल सरकार ही केवल ठीक कर पाएगी ऐसा नहीं ना, हम लोगों को भी आगे आना बिल्कुल पड़ेगा। सही कहा आपने डॉक्टर आशीष। सरकार के भरोसे अगर हम रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, यहां पर समाज को, लोगों को सोचना पड़ेगा। आप देखिए, दशहरा चला गया, रावण हर साल जलता है, लोगों ने जलाया, लेकिन लोगों को यह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हम रावण को तो जला रहे हैं, लेकिन इस रात के बाद जो सुबह आएगी उसमें हम सांस नहीं ले पाएंगे। और दबाकर पटाखे चले, दूसरे दिन आप जब सुबह उठे तो AQI बढ़ गया, आसमान में धुआं हो गया, उसकी चिंता किसी को नहीं है। आप सरकार ने कह दिया कि साहब पटाखे की बिक्री नहीं होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको पटाखे भी मिलेंगे, चलते हुए भी मिलेंगे, और दिल्ली धुआं धुआं होगी दीपावली पर। तो यहां सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार निर्देश दे देती है, समाज की भी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई फिक्र नहीं करता। कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष जी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, केवल पटाखों को करना एकदम गलत है। पटाखे तो जो कोई लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है तो इंसाइटिंग इवेंट होता है। मेन इंपॉर्टेंट काम है कि जो आपने देखी, जो दिल्ली में जो IIT की स्टडी आई थी आज से 4-5 साल पहले, उसमें साफ साफ लिखा था पटाखों के कारण जो एयर पॉल्यूशन है वो 3% से भी कम है। पटाखे ये सोल कॉज एयर पॉल्यूशन की नहीं ना, सोल कॉज जो हमारे ऑलरेडी जो हर समय 100-200-250 चलता है, उसमें ठंडक में क्या होता है, ठंडक में जो टेम्परेचर के कारण सारा का सारा स्मॉग नीचे आने लग जाता है, जिसके कारण जो भी इमीडिएट एक्टिविटी होती है वो हम लोगों को प्रॉब्लम करने लग जाती है। वो इमीडिएट पटाखे भी हो सकते हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन भी हो सकता है, या अपना डस्ट का पोल्यूशन भी हो सकता है। तो पटाखे कभी भी मेन, पटाखे या पराली भी कभी मेन कॉज नहीं था। मेन कॉज था जो दिल्ली, जो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतनी, आपको पता है 3 लाख गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं, 3 लाख गाड़ियों का पॉल्यूशन है। नहीं, लेकिन डॉक्टर आशीष जी, अगर हम अगर आप व्यवहारिक तौर पर देखें तो आमतौर पर गाड़ी तो अभी भी चल रही है, अभी हम सुबह उठते हैं तो सांस ले सकते हैं, लेकिन जब पराली जलती है, पटाखे जलते हैं, और अगर आप अपने घर की खिड़की खोलें तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और आपको ऐसा लगता है कुछ जल रहा है, और जो आप सांस ले रहे हैं उसमें आपको कुछ जलन सी महसूस होती है। ये बड़ा कारण है। अब ऐसे में आप सोचें कि सुबह उठकर अनुलोम और विलोम करेंगे तो 100-150 सिगरेट आप अंदर ले जाएंगे, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की बजाय और नुकसान कर लेंगे। अनमोल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनमोल साहब, सरकार प्रयास कर रही है, और दिल्ली सरकार ये कह भी थी कि हम तो कर रहे हैं। हम गोपाल राय को सुन रहे थे, वो कह रहे कि साहब हमने किया, बाकी की सरकारें क्या कर रही हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है, हरियाणा की सरकार सो रही है, बाकी सरकारें सो रही हैं। हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास क्या कर रहे हैं?
मनोज जी, प्रदूषण जो है वाकई में चिंता का विषय है और इसमें हमें जो है मिल के कदम उठाने की जरूरत है, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के, क्योंकि सेहत आपकी भी खराब हो रही है, सेहत हमारी भी खराब हो रही है, सेहत ओनिका जी की भी खराब हो रही है, भले ही वो मानने को तैयार हो ना। देखिए, सवाल उठाए गए हमारे ऊपर कि भाई हमने क्या किया क्या नहीं किया। हम तो चुनौती दे रहे हैं ना अन्य सरकारों को कि भाई आप बताइए कि क्या किसी भी अन्य राज्य में इतने कदम उठाए गए जो दिल्ली सरकार ने उठाए। मैं आशीष भाई की बात सुन रहा था, कुछ बातों से मैं उनकी बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि पटाखों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आशीष भाई, आईआईटी की स्टडी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि 18% कंट्रीब्यूशन है नैनो पार्टिकल्स का पटाखों की वजह से। रही बात ओनिका जी ने कई सवाल उठाए कि हमने क्या प्रयास आप किए उसको ना मिस प्रदूषण इंटरप्रेट को कर कम। रहे हैं। जो पीएम 2.5 पीएम 10 जो होते हैं वो एक लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसमें 56% जो डाटा होता है वो डस्ट का है और 38% जो पॉल्यूशन होता है वो व्हीकल का आता है। आप केवल एक एयर कंटेंट को जो कंपोनेंट है उसका आप केवल कर रहे हैं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पटाखे, अब मैं आपको लिखता हूँ, आप सितंबर में पटाखे जला दीजिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पटाखे, आशीष भाई, मैं इंपॉर्टेंट पटाखे, नो डाउट पटाखे एक्यूट इवेंट हैं, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, मगर पटाखों से इंपॉर्टेंट है कि जो पुराना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉल्यूशन को, वो पूरा ढहसाया हो चुका है। हम हर साल बैठ के यही डिस्कशन करते हैं, पर होता नहीं है। मैं तीनों पहलू पे आ रहा हूँ। आशीष भाई, जो इलेक्ट्रिक बसेस जो दिल्ली में चलाई गई हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भाई देश में पहला राज्य है और विश्व में दूसरा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है बूस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से जो बसेस से पोल्यूशन आता था उसमें भारी कमी आई है। प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो हम क्योंकि सब्सिडी दे रही है दिल्ली सरकार, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आई है। डस्ट पार्टिकल्स की आपने बात करी, बिल्कुल ठीक बात है, डस्ट पार्टिकल्स का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। उसे करने के लिए दिल्ली में युद्ध स्तर पे सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। जहां पे भी सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें उनकी मरम्मत की जा रही है ताकि पोल्यूशन से निजात पाई जा सके और लोगों को जो है असुविधा ना हो। और तीसरा आपने एक और सवाल उठाया था इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली इंडस्ट्रीज को हमने पीएनजी पर शिफ्ट किया है और थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है, क्योंकि जीवन आपका भी उतना ही कीमती है, जीवन हमारा भी उतना ही कीमती है। असल में आप जैसे चुनौती दे रहे थे ना अनमोल जी, वैसे ही ठीक गुप्ता जी उंगली उठा रहे थे, तो मैं समझने की कोशिश करता हूं गुप्ता जी। जैसे गोपाल राय कह रहे हैं कि साहब दिल्ली प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी शासित रोज सो रहे हैं और केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। जिम्मेदारी उसकी भी बनती है, वो भी दिल्ली में मौजूद है, वो क्या कर रही? मेरा निवेदन है, मुझे थोड़ा समय दें पूरी बात रखने का। अभी पवार जी कह रहे थे कि यूपी में यमुना में पॉल्यूशन गंदगी फैलती है। शायद इनको यमुना की शायद एबीसीडी नहीं पता, उत्तराखंड से निकलती, हिमाचल से, फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली में आती प्रभु सब और आप ही की सरकार की। सर बीच में मत बोलिए, अब आपको झूठ बोलना है तो बीच में मत बोलिए। आप चेक कर लीजिए, आप थोड़ा सा तो डिबेट में आते तो तैयारी करके आइए। टेक्निकल चीजें होती हैं, इसको पॉलिटिकल मत कीजिए। और आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, पल्ला में एंटर करती है तो जब आप झूठ बोल, आप झूठ मत बोलिए। आप हमेशा टोकते हैं। अरे डेटा ये रहा ना सामने, चैलेंज कीजिए, महाझूठे आप लोग, मैं तो कर रहा हूं चैलेंज। जब आप परेशान हो रहे हैं। अरे परेशान आप हो रहे हैं। अरे परेशान आप हो रहे हैं। आपकी आदत क्या है, जब झूठ परेशानी आपके चेहरे पे दिख रही है। अरे आप जब बौखलाए हुए आप झूठ बोलते हो, आप सरेआम भाई बोलते हो, गुस्सा आपको आ रहा है, बौखलाए आप। गुस्सा आपको आ रहा है, मुझे क्यों आ रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे आपकी चोरी पकड़ेगी, भ्रष्टाचार पकड़ेगा, पॉल्यूशन पकड़ेगा, अब फिर बीच में टोकोगे, फिर बीच में आपकी सरेआम झूठ पकड़ा गया नेशनल चैनल पे। बहुत परेशान रहते हैं। परेशान गुप्ता जी, आपकी झूठ बोल रहे हो, आपकी सेहत की हमें ज्यादा चिंता होती है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। झूठ नेशनल चैनल पे मत बोलिए। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इतना झूठ बोलना ठीक नहीं है। आदमी हूँ, मेरी सेहत इतना झूठ बोलना ठीक नहीं है। आप कोर्ट में जाके बोलिए। भाई बड़ी विचित्र सी स्थिति है। अरे विचित्र स्थिति है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। भ्रष्टाचारियों को झूठ बोलना अलाउड नहीं है नेशनल चैनल पे। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारियों तो कोई यमुना भारतीय का जनता पार्टी से बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं। करोड़ रुपए खा गए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ,
आप बताइए ना मैं कौन आपको सा ऐसा चैनल कर रहा राज्य है हूँ, आप जिसने इस काम रिपोर्ट को किया हो? दिखा दीजिए। मैं आप चैनल कर बताइए रहा हूँ, दिल्ली सरकार ने मैं जितना आपको काम अरे मैं चैनल प्रदूषण को मैं कम बता रहा हूँ ना, करने के लिए किया हो, आपकी झूठ पकड़ी उतना जाएगी। क्या अन्य भारतीय चलेआम आप जनता भ्रष्टाचार कर पार्टी रहे हैं, झूठ बोल शासित रहे हैं। राज्य जब ने आपकी किया है झूठ या मैं बोल नहीं? रहा हूँ ना, जब हाँ या आपकी ना झूठ में पकड़ी बताइए। जाएगी, अरे जब क्या आपकी झूठ इलेक्ट्रिक पकड़ी जाती है व्हीकल आप बौखला जाते पॉलिसी हो। जो है अरे वो आपको इसलिए हरियाणा भेजा या जाता उत्तर है, प्रदेश में आपको लागू की डिबेट गई पे या इसलिए नहीं? भेजा जाता है कि मुझे क्या रोके। बसेस अरे की आप मुझे क्यों संख्या रोकते हैं? दिल्ली आपको जितनी इसलिए है इसलिए आपके अरे किसी आपको भी इसलिए भाजपा भेजा जाता शासित है कि राज्य आपको सब में? झूठ पकड़े। हाँ अरे या क्यों ना आप में झूठ जवाब बोल रहे हो? दीजिए ना। भ्रष्टाचारियों को आप झूठ हाँ या बोलना ना अलाउड में नहीं जवाब है। दीजिए नेशनल चैनल कि में क्या भ्रष्टाचारियों को झूठ बोलना आपने अलाउड नहीं है। उत्तर जब आपकी प्रदेश झूठ और पकड़ी हरियाणा जाती है, में अरे आपकी इतनी झूठ कैसे पकड़ी जाती इलेक्ट्रिक है? बौखला व्हीकल जाते गुप्ता हो। जी बसेस अपनी बात कर चलाई रहे है हैं, या आपकी नहीं? अनमोल झूठ भाई पकड़ी अपनी जाती है, बात बोला कर आप रहे हैं और बताइए। ओनिका जी कुछ कहना चाह ऐसा रही है हैं। ना, ओनिका जी अरे ये ऐसा भ्रष्टाचारियों को आप गुप्ता बुलाते जी हो उसके बाद क्यों सुशील डिबेट जी के पे? पास गुप्ता जी आऊंगा। से ये एक झूठ बोलने सवाल वाले को पूछा था क्यों बुलाते मैंने। हो आप? ये गुप्ता रिपोर्ट को जी दिखाइए। गुप्ता जी अरे से जब एक आप झूठ सवाल अरे पूछा अरे था कि गुप्ता आप जी क्या बताइए अनमोल जी कौन झूठ सा मत ऐसा बोलिए। राज्य आपको है आज पूरा दिन सिखाया भारतीय गया। मोनिका जी, जनता ये झगड़ा पार्टी दिल्ली के लिए द्वारा हो रहा है। शासित नहीं देखिए किसी ने जरा पोल्यूशन बहुत कम यमुना अच्छा जल करने के स्कीम सुना लिए आपको कोई देख कदम लीजिए। उठाया हो? आप झूठ अरे एक मैं बता भी रहा हूँ क्या राज्य कदम नहीं उठाया। है। दिल्ली का आपने बेड़ा यही गर्क कर यही दिया। परेशानी जो है, हजारों करोड़ों रुपए हम इसी खा का रहे हैं कारण है भ्रष्टाचारियों कि को। झूठ आप बोलते हैं नेशनल चैनल पे आके। बहुत आप ज्यादा झूठ आज बोलते हैं नेशनल परेशान चैनल हैं। पे। आप अपनी आप सरकार की रिपोर्ट को विचलित झूठ हैं बोल रहे क्योंकि हैं। आप अरे आज आप अपनी एक्सपोज सरकार हो की रहे हैं रिपोर्ट देश झूठ के बोल रहे हैं। सामने। देख लीजिए बीच में भाजपा यही की चैनल पे। नाकामी अरे आज पूरा अरे देश देख रहा है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, इसीलिए अनमोल आप पवार परेशान हो भ्रष्टाचारी, रहे झूठ हैं। बोलते हैं यहाँ पर। यही कारण अपनी है सरकार कि की सुप्रीम रिपोर्ट पे कोर्ट अपनी जो है सरकार की रिपोर्ट को आपकी झूठ बोलते हैं। हरियाणा अरे सरकार को आपको लताड़ अरे लगा रहा आपको है शर्म आनी कि चाहिए। आप लोग 1348 स्ट्रगल बर्निंग नहीं फरारी के रोक केसेस पाए। हुए हैं पंजाब में, झूठ आपने बोलना एक चाहिए। भी कदम आप नहीं जो उठाया केंद्र मोनिका जी, स्ट्रगल सरकार मेरी है बर्निंग आवाज रोकने के आपको आ लिए। रही है? आ रही है आपको मुझे आपकी थोड़ी सी आवाज आ रही शर्म है। करनी मैं चाहिए। सिर्फ ये कहना चाह आपको रही अपने हूँ अंदर सर आपके झांकना सामने चाहिए सांस को हाथ किस किया। तरह से देखिए आप क्या हो लोगों रहा है। के साथ तभी मैं कह रही थी कि लोगों आप के जैसे साथ कितना अन्याय भ्रष्टाचार कर करोगे, रहे कितना हैं। दिल्ली के लोगों को आपकी देखिए, केंद्र जैसे सरकार जैसे सो पानी रही है, जहरीला हो गया है, हवा भाजपा जहरीली की हो गई है, शासित अब तो राज्य बातें भी सरकारें जहरीली हो गई हैं। सो रही हैं। अरे बताइए आपने भ्रष्टाचारियों को क्या नेशनल कदम चैनल पे उठाया? झूठ बोलना अलाउड नहीं है। गुप्ता जी आप बताइए भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता नेशनल पे झूठ बोलना पार्टी नहीं है। अनमोल शासित जी आप राज्यों डॉक्टर्स की ने बात नहीं मानते। अरे प्रदूषण आप को झूठ रोकने बोलते के लिए अपनी क्या सरकार कदम की ये असल में उठाया? दोनों मनु सत्ता जी, के लिए, मनु जी, दिल्ली की सरकार में आने के लिए आप भी तो प्रयास कर रही हैं, आप कुछ अपनी बात कहिए। अरे नहीं झूठ नहीं बोलते ये हैं, अपनी बात रिपोर्ट बात को भाई प्रयास की आप नहीं है। सवाल अपनी का सरकार को जवाब फिर नहीं झूठ दे बोलते पाए। हो। अरे सवाल केवल जवाब एक दो। ही बात आपको रटी यही रटाई अरे सिखाया हो गया गया है, झूठ बोलो। गुप्ता जी, आपको पूरे यही देश ने सिखाया। आपकी अरे बात उनका सुन ली रोकिए ना। तथ्य तो और अरे अनमोल बताइए। साहब, दिल्ली के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी सबको पता चल गया। आप एक बार मोनिका जी को चर्चा कर लेते हैं। केवल लगातार इनका एक नॉइज चीज अरे रटने से जूम कुछ करके नहीं देखिए, नॉइज होगा। पॉल्यूशन, जूम करके देखिए इस रिपोर्ट को, सर जूम करके रुकिए देखिए, रुकिए तो सही, सारे रुकिए तो चैनल को सही। दिखाइए। ये भी बहुत इसका खतरनाक है। ओ नॉइज पॉल्यूशन भी सर बहुत खतरनाक है इसका जी। नॉइज पोल्यूशन करेंगे फायदा क्या होगा? तो नहीं आप पर एक जब पोल्यूशन को जब और बढ़ा रहे हैं। जब मैं बोल गुप्ता रहा था जी तो आपको प्लीज इनको रोकना चाहिए था। आप गुप्ता नेशनल रोका जी चैनल है। पे मैं अपनी सेहत का बात लेकर ध्यान आता रखिए, इतना अरे ज्यादा सेहत का मेरा बीपीआई हो ध्यान है। जाएगा आपका। आपको मैं 24 बार घंटे बार यही कहता सिखाया हूँ जाता है। अरे मेरी आप सेहत की अपनी चिंता मत करिए। आप आप अपनी झूठ बोल अनमोल रहे हो। जी, सेहत का अरे लिहाज आप कीजिए। गुप्ता जी को आप समझा रहे हो कि धमकी दे रहे हो कि सीनियर सेहत का ख्याल तो रखो, नहीं। आगे आने वाले समय में समय हम खराब तो होने वाला हम है, उनकी हवा चिंता खराब कर आने रहे वाली हैं। है। ऐसा ना हो मनोज कि जी आपको अनमोल जी चिंता कर जैसे रहे सारे हैं उनकी। भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, सारे लोग गए। सर आपको सर मैं क्या दोनों लग से रहा है सवाल कि झूठ पूछना बोलते हो? चाहती हूँ। सर मैं दोनों से सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए मोनिका जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रोल है सर और स्टेट गवर्नमेंट का अपना रोल है निश्चित रूप से। यूनियन टेरिटरी है। देखिए दिल्ली में दिक्कत तो है, मल्टीसिपिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर एमिकेबली चला जाए तो ये हल निकल सकता है। जैसे कि 10 साल शीला जी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी की सरकार भी थी। प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन इस तरह से नहीं आती थी बिकॉज विषय जनता के लिए था। वो लड़ाई उससे लड़ी जाती थी और हल निकलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती थी। जैसे मैंने कहा शीला जी ने से नो टू प्लास्टिक, नो टू
केरोसिन प्लांट, मोर ट्रीज, से नो टू क्रैकर्स, तमाम वो स्कीमें चलाई और उसका फायदा मिला, उसका रिपल इफेक्ट्स मिला हम लोगों को। आज के दौर पे सर 10 साल हो गए हैं, दोनों जिम्मेवार है ना सर, तो क्यों नहीं दोनों हाथ मिलाते? अगर उनको लगता है कि जनता के लिए कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे, और तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। अगर देखिए ये लड़ रहे हैं आपस में तो। ओनिका जी, मेरे संवाददाता ने अभी की कुछ देर पहले की कैथल की तस्वीरें भेजी हैं, जहां जी पे सर। धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। Exactly, sir. दर्शक देख सकते हैं, पराली जलाई जा रही है, धुआं निकल रहा है और यही धुआं हवा के जरिए दिल्ली एनसीआर के ऊपर छा जाएगा और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन पहले करनाल में भी ऐसी स्थिति थी और ये इंडियन एग्रीकल्चर ये रिसर्च आज से नहीं हो इंस्टीट्यूट का रही ना डेटा सर। है। ओनिका ये जी मैं आज- बताता हूँ,
ये इंडियन पंजाब एग्रीकल्चर में रिसर्च 1348 इंस्टीट्यूट का केसेस डेटा हुए हैं है आज तक। जी जी जो कहता पंजाब है कि सरकार का पिछले डाटा चेक 3 कीजिए, साल में 1348 केसेस 50% से पंजाब ज्यादा सरकार का स्टबल चेक बर्निंग कीजिए, में कमी आई है 1348 पंजाब केस ही सरकार हैं। के द्वारा। अरे कोई वहीं कमी नहीं, हरियाणा सरकार की 1348 70% चेक बढ़ोतरी चेक हुई है। कीजिए। मान अब सरकार के जो एरिया उसमें भी तो होते ये गलत है गुप्ता ना, जी, 1348 एक पंजाब दूसरे के सरकार की अगेंस्ट चेक कीजिए। एलिगेशन लगाना। 1348 है बोलने पंजाब दीजिए। सरकार की वेबसाइट। अरे आप देखिए पंजाब पराली सरकार की जल रही है, चेक पराली की 1348 तस्वीरें सरकार ने भाई, तमाम प्रयास गुप्ता कर जी लिए, आज इसके लिए बोला नियम भी जान। बना दिए, सख्त प्रावधान भी कर दिए, गुप्ता जी, लेकिन बावजूद आप भी फायर पराली फाइटिंग में जल लगे रही हुए है। हैं। सर्वे के 2 सवाल और बचे हैं, वो ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टॉवर की वजह से प्रदूषण कम नहीं हो रहा है? 66% लोगों ने कहा ऐसा ही है, 25% ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां, गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं होने से दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। 92% लोगों ने कहा हाँ ऐसा है, 6% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। डॉक्टर सुशील द्विवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, सख्त नियम है, सख्त प्रावधान है, बावजूद इसके गंदा पानी फैक्ट्रियों का, नालों का गंदा पानी यमुना में मिल रहा है। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सख्त प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, बावजूद इसके पराली जल रही है, और यही पराली पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर देती। प्रदूषण जो गाड़ियों का है वो गैस चैम्बर में तब्दील कर देगा, फैक्ट्रियों का प्रदूषण गैस चैम्बर में तब्दील कर देगा, और दिल्ली का दम घुटने लगेगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो प्रयास राज्य सरकार कर रही है, जिन प्रयासों का जिक्र केंद्र की सरकार कर रही है, वो नाकाफी है, वो दिखाई दे रहा है। हर बार बहस होती है, हर बार सरकार कहती है हम ये कर रहे हैं, लेकिन नाकाफी नहीं हो पाएगा। अब क्या ऐसी कुछ व्यवस्था बन पाएगी कि इस साल तो नहीं होने वाला, अगली साल दोनों सरकारें मिलकर प्रयास कर पाए और कहें कि हाँ देखिए इस बार दिल्ली की हवा स्वच्छ है? हो पाएगा? संभव है क्या? संभव बिल्कुल है, और आप अगर इस संभव को हकीकत में देखना चाहते हैं तो तो क्यों नहीं हो देखिए ना, पाया? 11 साल पहले अगर हम बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में को याद किया जाता था कि ये एक प्रदूषण के लिए, बदहाली के लिए एक दूसरा नाम माना जाता था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित था, साफ आकाश नहीं देख पाते थे, स्कूल कॉलेज बंद रहते थे महीनों। लेकिन उन्होंने कुछ प्लान बनाए, उन्होंने कुछ अपने आप में परिवर्तन किए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन किया, राजनीतिक पार्टियां एक हुई, उन्होंने मिले, सबने मिलके एक परिवर्तन का एक बीड़ा उठाया, और आज आप देखिए बीजिंग काफी हद तक साफ सुथरी हो गई है। तो ये जो दिल्ली है ना, अपना जो दिल के लिए मानी जाती है, जिनके लोगों का बड़ा विशाल दिल है, या फिर हम ये यमुना जो हमें आपको जीवन दे रही है, करोड़ों लोगों को जीवन दे रही है, और इसकी बर्बादी की कहानी हर साल हम इसी प्रकार से अगर देखते रहेंगे, अगर हमने और आपने कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए, मतलब हम और आप लोग, धरती पर माना जाता है हर ग्रह की एक कैरियंग कैपेसिटी होती है, उसके रिसोर्सेज सीमित होते हैं, और एक तो शहरों की तरफ बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, लोग दिल्ली के ऊपर अनावश्यक भार बन रहे। दूसरी चीज, 1/3 भाग में जो ग्रीनरी लगाई जाती थी, जो हरित क्षेत्र होता था, वो कितना रह गया दिल्ली में? आप खुद बताइए। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो इस चीज से मेरे से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत होगी कि बहुत हद तक ग्रीन कवर हटा दिया गया। और तब हम तो और आप लोग बिल्कुल भी कितनी नहीं हो पाएगा। कारपूलिंग करते हैं, और डॉक्टर साहब हम तब और तो आप लोग कितनी कारपूलिंग करते हैं, कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ये हमें आपको सोचना पड़ेगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता, हम लोग साइकिलिंग का कितना ब्रांडिंग होती है, लेकिन कितने लोग साइकिल से जाते हैं? और मैं तो देखिए बल्कि बिल्कुल आपके आपने राष्ट्रीय सही चैनल के कहा कि माध्यम से इसमें कहना आप चाहूंगा। कितनी भी सजा का प्रावधान कर दें, आप ट्रैफिक के अगर नियमों को देखा, वहां पर बेल्ट ना लगाने पर, फोन पर बात करने पर बावजूद लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो चालान कट रहे हैं आप देखिए वो बढ़ती जा रही है। करने पड़ेंगे, छोटे छोटी चीजों को बिल्कुल आत्मसात करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं तो आपने हर सही बार, कहा कि आप हर कितने भी साल सख्त नियम बना दीजिए, सजा का प्रावधान कर दीजिए, लेकिन ये कानून से नहीं होगा। इसमें समाज को स्वतः ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा, कौम के बारे में और अभी सोचना तक पड़ेगा, मेरी छोटी बच्चों सी के बारे में पिक्चर है, सोचना पड़ेगा, अभी तक छोटी मानवता सी के बारे पिक्चर में है। सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। वरना आप एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते रहिए। देखिए दिल्ली कह रहे हैं कि पराली जल रही है, हरियाणा से पराली आ रही है, उधर बीजेपी कहती है कि साहब पंजाब से भी पराली जलती है। अच्छा, रेल की कोई घटना हो जा रही है तो बोले साहब ये रेल जिहाद है। इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी हो रहा है उसको डाइवर्ट कर दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अनमोल जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था, पर्यावरण जो है वो राज्य की सीमाओं को नहीं जानता।
इसीलिए मिल के कदम उठाने पड़ेंगे। 2019-2020 की बात है अरे शायद, 10 को तो 2021 हटाओ ना, की। जो दिल्ली में हजारों टन 2021 डस्ट है में उसको तो हटाओ ना। सर्वोच्च अरे जो दिल्ली 2021 जो में पंजाब में सर्वोच्च 1348 न्यायालय से, पराली के इंसिडेंट हुए हैं गुप्ता जी उनको बात तो करने रोको ना। दीजिए। जो देखिए 3333 करोड़ रुपए पंजाब को 2021 दिए में खा गए उसको तो सर्वोच्च रोको ना। न्यायालय के अरे सामने पंजाब में केंद्र भ्रष्टाचार कर रहे सरकार हो। ने ये अरे कहा था सर्वोच्च कि न्यायालय ने क्या हम बोला जो पंजाब है के लिए कि क्या ये स्टेट हो गई है? आश्वासन सर्वोच्च देते हैं न्यायालय जब आप ने क्या टीवी बोला? पे भी मिल पा रहे सर्वोच्च हैं न्यायालय कि ने कमीशन ऑफ क्या एयर बोला क्वालिटी पंजाब जब के लिए? टीवी मैनेजमेंट चैनल सर्वोच्च की न्यायालय पर्यावरण की बहस में गुप्ता जी सर्वोच्च न्यायालय बोलने ने ही क्या नहीं बोला देना पंजाब चाहते। आप के लिए? लोग शालीनता से गुप्ता बात जी, नहीं कर पा रहे, एक सर्वोच्च दूसरे न्यायालय की ने सुन पंजाब नहीं के पा लिए रहे क्या हैं, बढ़ाइए तो मत, फिर सेव मिलके करो, दोनों राज्य परेशान कैसे मत काम करिए। कर लेंगे? आप मुझे बताइए। सुप्रीम थोड़ा कोर्ट ने सा क्या बोला थोड़ा पंजाब सा के लिए? पंजाब के लिए देखिए, बोला हमें ना। पता कोई है स्टेट आपका ही कोई नहीं है। योगदान नहीं है प्रदूषण 1348 कम करने में, 1348 लेकिन आप अरे कम से अरे कम अरे हजारों टन बची है। साउंड पंजाब में पोल्यूशन भी मत आप भ्रष्टाचार बढ़ाइए। कर रहे हो। देखिए, 1348 आप ही का 1348 इंस्टीट्यूट होंगे। जो है अरे इंडियन आप कोर्ट को एग्रीकल्चर गलत मत रिसर्च जज कीजिए। इंस्टीट्यूट ने अरे कहा दिल्ली कि सरकार की रिपोर्ट को 50% कमी केजरीवाल की हुई है रिपोर्ट को आप झूठा पराली बोल के रहे हैं केसेस नेशनल में चैनल पिछले पे। 3 साल केजरीवाल में। सरकार की रिपोर्ट को आप आपकी झूठा बोल रहे हैं सरकार ने नेशनल चैनल पे। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च सामने न्यायालय ने पंजाब के ये लिए क्या वादा कहा? किया सर्वोच्च कि न्यायालय ने हम पंजाब जो के लिए है क्या कहा? प्रदूषण को कि कम ये करेंगे, कुछ नहीं कर रही। लेकिन उसके सर्वोच्च न्यायालय बावजूद ने क्या कमीशन कहा? ऑफ एयर अरे क्वालिटी झूठ, मैनेजमेंट ने अरे आप एक ये साल बताइए में ना, 2 मीटिंग भी नहीं सुप्रीम बुलाई। कोर्ट ने पंजाब के लिए सर्वोच्च क्या बोला? न्यायालय ने बताइए, जवाब आपको दीजिए। लताड़ नेशनल लगाई, न्यायालय में झूठ बोलिए। उसके सुप्रीम कोर्ट बावजूद ने आप जो पंजाब है के लिए जनता क्या को बोला? गुमराह बताइए। कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलने सुप्रीम पे कोर्ट ने पंजाब के लिए हरियाणा क्या बोला? सरकार के लिए कि कहा कोई वहाँ पर लॉ कि एंड ऑर्डर कुछ एक नहीं भी बचा। कदम बोला नहीं उठाया 1348 स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट रोकने के लिए। हमारी सरकार ने आपको चिट्ठी लिखी कि आप आइए और मिलके इस प्रदूषण को कम करते हैं, लेकिन आपने एक भी सलाह मशवरा ना देते हुए केवल केवल और केवल इस पे राजनीति करना उपयुक्त समझा। आपको थोड़ा सा इस पे शर्म डॉक्टर करनी आशीष चाहिए जायसवाल और मेरे साथ आपको मौजूद हैं। प्रयास करना आशीष चाहिए जायसवाल कि साहब, प्रदूषण कम किया कोई जाए उम्मीद तो की कि नहीं ये जा सकती। सभी को नुकसान कर रहा मतलब है। देखिए, केंद्र में बीजेपी है देखिए, और राज्य में राजनीति आम करिए, आदमी पार्टी लेकिन है, इस मुद्दे पे आप कोई राजनीति उम्मीद नहीं मत कर करिए। सकते। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के लिए कि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा, पराली पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे। 1348 डॉक्टर आशीष, कोई उम्मीद कर सकते हैं आप? प्रदूषण का दुष्प्रभाव डॉक्टर सबसे ज्यादा आशीष, गुप्ता जी पे हो गया। मैं इसमें ना, ये तो पॉलिटिकल डिबेट चलता रहेगा। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट एज ए डॉक्टर पर्सपेक्टिव में बोलना चाहूंगा, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ फायदा भी हो, ताकि हम जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, जो रूट कॉज है पॉल्यूशन का दिल्ली का, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट्स हैं, काम कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, खाना बन रहा है, बायोमास जल रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, जिसके कारण ये सारा हो रहा है। और इसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स करना पड़ेगा सरकारों को, हम लोगों को, सबको मिलकर करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम ठीक हो पाएगा। एक जो इंपॉर्टेंट, मैं फटाफट एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग एज ए इंडिविजुअल, हम डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं कि आज के समय कुछ जो पॉल्यूशन का जो असर है वो लोगों में कम हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग हिदायत देते हैं कि जब भी AQI बहुत ज्यादा हो, इस समय हम लोग ग्रैप 2 में पहुंच गए, AQI 300 को टच कर रहा है, ऐसे कंडीशंस में हम लोग अवॉइड करें सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सबसे पहले मॉर्निंग में और लेट नाइट सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। बच्चों के जो आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उनको थोड़ा अवॉइड करें। ऐसे केसेस में जो लोग अपने इनहेलर, जो अस्थमा के पेशेंट है, जो चेस्ट के पेशेंट है, वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो अपना मास्क पहने, घर पे एयर प्यूरिफायर यूज करें, जो अपने इनहेलर्स हैं उसको प्रॉपर ले, अपना ट्रीटमेंट मेडिकेशन मत छोड़े, अपने को हाइड्रेट रखें। और इंडोर एयर पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा पॉल्यूशन है कि घरों में पॉल्यूशन हर समय रखता है, हम दरवाजे बंद करके रखते हैं, उसी में कॉन्स्टेंट हमको एक्सपोजर रहता है। तो उसमें रूम को वेंटिलेट करें, खिड़कियां खोले, सो दैट जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है वो हमारा। देखिए डॉक्टर साहब, आपसे बात कर रहे हैं तो करनाल की तस्वीरें भी जिसका जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से देखिए पराली जलाई जा रही है, लोगों को डर भय नहीं है, लोग खड़े हुए हैं और बाकायदा वीडियोस बन रहे हैं। मतलब क्या किया जाए? और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कितना खतरनाक हो सकता है, कौन कौन सी जो डिसीज हैं वो ये हो सकती हैं? क्योंकि ये तो बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि दिल्ली में अगर आप हैं तो आपकी 10 साल एज कम हो जाएगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जो पेशेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं चेस्ट के पेशेंट और जो कार्डियक पेशेंट है। इनफैक्ट एयर पॉल्यूशन से लोगों के हार्ट अटैक के जो इंसिडेंस है वो तक बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होना, अस्थमा होना और कैंसर होना। आज से 15 साल 20 साल पहले स्मोकिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज था लंग कैंसर का, पर अब एयर पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट कॉज है लंग कैंसर का। तो कैंसर में भी जो वृद्धि एकदम होती चली जा रही है, ये भी पॉल्यूशन के कारण हो रही है। तो तकरीबन इनफैक्ट ये इनफर्टिलिटी का भी कॉज हो सकता है एयर पॉल्यूशन। डायरेक्ट जो मेजर्स हैं, लोगों को जो अभी प्रॉब्लम्स हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, घुटन, वीजिंग, रोंकाई, आई इरिटेशन, मुंह में हर समय लगा रहना जैसे अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ये सब तो डायरेक्ट मेजर्स हैं।
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो बीमारियां हैं, जो एस्थमेटिक, जो चेस्ट के पेशेंट हैं, उनको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और ऐसे में हम लोगों को जो ग्रीन फ्यूल है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूल है, इसके लिए ज्यादा काम करना है, ताकि हम लोग और जल्दी से जल्दी जो जितना कंबस्शन, जितना भी हम जो ये बर्निंग है, इसको हम लोग रोक सके। मोनिका जी, जिस तरीके से मैं भी दोनों हमारे जो साथी थे उनकी बात सुन रहा था और तमाम तरह की बातों का जिक्र भी कर रहा था, कुल मिलाकर ठीक कहा डॉक्टर आशीष ने कि पॉलिटिकल डिबेट होती रहेगी, लेकिन हमें कोई निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। सुशील द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील साहब, दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भाई जितना हो सकता हम प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोऑर्डिनेशन करने की बात कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन की बार बार बैठक भी होती है, ग्रैब बंद लागू करने की बात भी हो गई है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। बावजूद इसके आने वाले कुछ दिन बड़े खतरनाक होने वाले हैं। छठ होने वाला है, लोग उसी जमुना में उतरकर छठ के सूर्य को अर्घ देंगे, वो पूजा भी होती रहेगी, लेकिन पानी की स्थिति यह है कि आप यमुना के पानी से आचमन तक नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि जिक्र किया जा रहा था कि देखिए बीजिंग ने किया, इच्छा शक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? अगर हम ठीक है, शीला दीक्षित की सरकार ने नहीं किया, लेकिन अभी बीजेपी की केंद्र में सरकार है, आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार है, और ये यहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं ना, सांस तो सभी लोग ले रहे हैं। आखिर मिल के वो प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे? एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल, सांसों पर और जिंदगी पर सबके संकट छाया हुआ है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले तो ये मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि हवा पर कोई रोक नहीं लग सकता है। और पानी कहीं ना कहीं से, आपको यमुना नदी प्रदूषित है तो वो मेरे आपके घरों तक भी वही पानी आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं से प्रदूषण का सबब और ऐसी बीमारियों का सबब बनेगा जिसके बारे में मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा बाद में। तो एक तो ये बात जानना, एनवायरमेंटल लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को समझना पड़ेगा कि जो हमारे एनवायरमेंट है ना, इसको हमें बचाना है भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण। अगर यही नहीं होगा तो मैं एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकता, और एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो मैं एक अच्छे प्रोफेशन और या अच्छा अपने देश के विकास में योगदान नहीं दे सकता, अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, अपने आसपास के अच्छे परिवेश को अच्छा बनाए नहीं रख सकता। तो ये बात लोगों को समझना पड़ेगी। एनवायरमेंटल लिटरेसी की तरफ बहुत ही ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत ही की फैक्टर है जो कि आज के दौर में बुरी तरह से डिटेरियोरेट हो रहा है। मैंने आपने इस बर्बादी की कहानी को देखा है 15 साल के अंदर, ये सारा जो हम और आप लोग देख रहे हैं, और ये तो अभी एक झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये जो विकास जो हो रहा है, इस विकास और विनाश के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा हमें। ग्रीड और नीड के अंतर को समझना पड़ेगा कि मेरी आपकी जरूरत है, उसको तो हमें फुलफिल करना है, लेकिन ग्रीड नहीं अपनाना है, लालच नहीं अपनाना। इस लालच ने आज एनवायरमेंटल इमरजेंसी की सिचुएशन पे खड़ा कर दिया दिल्ली को। हमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाना पड़ेगा। हमें आपको ऐसे 30 त्योहारों के मौकों पर, अपने जो भी विशेष पर्व होते हैं, उन पर लोगों को गिफ्ट देना पड़ेगा, और फोटो से काम नहीं चलेगा। उस पौधे को लगा के बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं कि जहाँ पे आपने पौधारोपण कर दिया, फोटो खिंचा ली, और उसके बाद कौन पानी दे रहा है, कौन उसकी रक्षा कर रहा है, पता नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा कि एनवायरमेंटल इमरजेंसी ये एक बड़ा संकट हो गया है। लेकिन अब देखते हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बातें भी की जा रही हैं, वादे भी किए जा रहे हैं कि प्रयास किया जाएगा, लेकिन कितनी सांसें सुरक्षित रह पाती हैं, सांसों को कितनी राहत मिल पाती है, ये आने वाले समय में दिखाई होगा। शुक्रिया हम करेंगे सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।